नमस्कार। इसके पहले वीडियो में मैंने जो है आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म का एक फर्स्ट पार्ट लेकर आई थी। आज ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि बौद्ध धर्म के बारे में कैसे बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है और कैसे कैसे ग्रो करते हैं। और फिर आज मैं बौद्ध धर्म के बारे में ये वीडियो जो है रिपीटेबिलिटी पेड और स्टेट एग्ज़ाम और वन डे स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये उन लोगों के लिए क्विक रिवीजन है जिन्होंने जिनकी प्रिपरेशन हो गई है उनके लिए क्विक रिवीजन है। और जिनने अभी कोई प्रिपरेशन नहीं की है ये उनके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन है। और इसमें से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ आज इसका बौद्ध धर्म का पार्ट 2। बौद्ध धर्म एवं उनके रचनाकार ग्रंथ मिलिंद पन्हो, इसके रचनाकार है नागसेन। मिलिंद पन्हो को नागसेन ने लिखा था। और इसके बाद आता है बुद्ध चरित सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण, ये अश्व घोष ने लिखा था। फिर माध्यमिक कारिका, ये नागार्जुन ने लिखा। विशुद्ध मग्ग बुद्ध घोष। अभिधम्म घोष बसुबंधु, ये आपके रचनाकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं पेट में और अदर स्टेट एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। आपके पेट हो गया, सुपर टेट हो गया और आपके ऐसे स्टेट के जो भी हैं टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, इसमें ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। ये मिलिंद पन्हो जीएस में मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा। बुद्ध चरित सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये अशोक घोष ने लिखा। ये तीन जो किताब थी इसकी रचना अशोक घोष ने की थी। माध्यमिक कारिका नागार्जुन ने लिखा। विशुद्ध मग्ग बुद्ध घोष ने लिखा। अभिधम्म घोष वसुबंधु ने लिखा था। और इसके बाद हम आते हैं बोधिसत्व की कुछ मूर्तियाँ थी, तो वो कौन सी पोजीशन में थी, कहाँ थी, हम उनकी मूर्तियों की बात करते हैं। ये भी आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोधिसत्व की पद्मपाणि की मूर्ति जो है, पद्मपाणि मतलब हाथ में पद्म लिए हुए कमल, पद्मपाणि की मूर्ति अजंता की गुफा संख्या 1 से मिलती है। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने पढ़ी होंगी। और इसके बाद हीनयान अवस्था का विशालतम शैलकृति जो है वो विशालतम शैलकृत चैत्यग्रह जो है वो कार्ले में है। और 11 सिरों की बोधिसत्व का अंकन कन्हेरी की गुफा में है। जैन और बौद्ध धर्म, ये आपके लिए मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्म जो है वो उसमें कर्म व पुनर्जन्म में भरोसा करते थे, विश्वास करते थे। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। और इसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति जो है वो कहाँ से मिलती है, वो जो सारनाथ में भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है बुद्ध की, वो गुप्त काल से संबंधित है। इसके बाद धीरे धीरे ये इसमें बुद्ध के कोई भी धर्म होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि पहले बढ़ता है, विकास करता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें मतभेद होने लगते हैं। तो फिर ऐसे ही इस बौद्ध धर्म के साथ भी हुआ। इसमें दो मतभेद होने उभरने शुरू हो गए, वो इसके पहले ही शुरू हो गए थे, प्रथम द्वितीय इनकी संगीति के दौरान ही हो गए थे। लेकिन तीसरे अशोक के शासनकाल में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, अशोक की डर की वजह से, कि वो इसमें मतलब इसकी शाखाओं को बांट ले। उस समय भी इनके सुर उठे इनको बांटने की, लेकिन अशोक ने मना कर दिया। अशोक ने कहा कि नहीं, इसका विभाजन नहीं होगा। लेकिन ये धीरे धीरे अशोक का शासन खत्म होता है, समय बढ़ता जाता है। और इसके बाद आता है कनिष्क, या इसकी चतुर्थ संगीति जो होती है, बैठक होती है, वो होती है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। तो फिर जो है वहाँ पे आखिरकार ये बौद्ध धर्म दो गुटों में बट जाता है, हीनयान और महायान। तो हीनयान संप्रदाय कौन होते हैं? हीनयान होते हैं जो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, वो कठोर साधना में विश्वास करते हैं। और इसमें भी दो प्रमुख संप्रदाय हैं, कौन? वैभाषिक व सौत्रांतिक। और दूसरी शाखा आती है महायान की। इसमें बुद्ध को देवता माना गया है, आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है।
और जबकि बौद्ध धर्म आत्मा में भरोसा नहीं करता, उसका ये मानना होता है कि अगर हम समुचित तरीके से अष्टांगिक मार्ग को अपना करके हम अपने जीवन को बिताते हैं तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और ये मूर्ति पूजा को भी महत्व देते हैं। प्रमुख संप्रदाय, ऐसा माना जाता है कि वैष्णव संप्रदाय के बाद में संपर्क में आने की वजह से महायान का उदय होता है, महायान शाखा का। जबकि जो ओरिजिनल है महात्मा बुद्ध की, उसमें बौद्ध धर्म में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, क्योंकि ये वैष्णव धर्म के अगेंस्ट आया था। ये शुरुआत हुई थी क्योंकि उसमें बहुत कर्म कांड थे, तो इस समय उस समाज को जरूरत पड़ी, लोग परेशान हो गए। तो फिर जो है उन्होंने बौद्ध धर्म की, फिर महात्मा बुद्ध आते हैं और वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं और लोग उसे बहुत महत्व देते हैं। प्रमुख संप्रदाय, महायान में दो संप्रदाय होते हैं, शून्यवाद या माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। एडविन अर्नॉल्ड ने इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा है। एडविन अर्नॉल्ड ने महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है। इनकी किताब भी है लाइट ऑफ एशिया। वो मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो नॉवेल की पढ़ने के शौकीन हैं उन लोगों ने पढ़ी होगी इसको, लाइट ऑफ एशिया को। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें मतलब दिखाया गया बुद्ध की जन्म जन्म को दिखाया गया है कि कैसे वहाँ पे राजा स्वप्न में देखते हैं 10 हाथी होती है, ड्रम होता है, फ्लैग होता है। तो वो पंडित को बुला के इसका साइन पूछते हैं, तो पंडित बताते हैं कि आपको जो पुत्र है वो बहुत तेजस्वी पुत्र पैदा होगा, और या तो वो बहुत बड़ा शासक बनेगा या तो बहुत बड़ा युग प्रवर्तक बनेगा। तो जो है इसके बाद महात्मा बुद्ध युग प्रवर्तक बने, आप लोग सब जानते हैं। शून्यवादी के प्रवर्तक नागार्जुन है। नागार्जुन भी बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और इसके बाद आप इनकी नागार्जुन की माध्यमिक कारिका देख सकते हैं, नागार्जुन ने लिखी थी माध्यमिक कारिका, और ये बहुत अच्छी किताब है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपनी कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, और इनके सबसे ज़्यादा शिष्य भी यहीं से थे। श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा इनके शिष्य थे। कौशल की राजधानी उस समय श्रावस्ती कौशल की राजधानी हुआ करती थी। पवर्णा, पवर्णा क्या होता है? अपने अपराधों को स्वीकार करना। मतलब ये लोग एक वर्ष में 12 महीने होते, तो इसमें से 8 महीने ये अपनी धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और बचे हुए वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में 4 महीने ये लोग एक स्थान पे रह करके वहाँ पे अपने द्वारा वर्ष भर किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे और उनका प्रायश्चित करते थे। और विश्व शांति स्तूप, जो कि राजगीर में, बिहार के राजगीर में है, वो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। अब हम इसके बाद आते हैं बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं। कुल मिला के 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली 483 में राजगृह सप्तपदी गुफा, इनकी मृत्यु के उपरांत, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, 8वें वर्ष या कुछ होता है इनकी मृत्यु के उपरांत। 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और स्थान था राजगृह सप्तपदी गुफा। और इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप या महाकश्यप थे, और शासक उस समय वहाँ के थे अजातशत्रु। और इसके बाद दूसरी इनकी बौद्ध संगीति होती है 383 में। ये आपके लिए याद करना बहुत आसान होगा, 483 और 383, केवल आगे का 4 है, नीचे 3 है। और ये स्थान होता है वैशाली, और वहाँ के अध्यक्ष होते हैं सब्बकामी, और शासक जो होता है वो होता है कालाशोक। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति होती है 247 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र आप तो जानते हैं किस लिए फेमस है, अशोक की राजधानी थी वो उस समय। और वहाँ के अध्यक्ष मुगलिपुत्र थे। और जो चौथी बौद्ध संगीति होती है वो पहली ईसा सदी में होती है, कुंडलवन कश्मीर में। और उसमें वहाँ के अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यहाँ पे पहली बार उपाध्यक्ष भी शामिल होता है, अश्वघोष। और शासक जो थे कनिष्क थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म, अब जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। बौद्ध ग्रंथ की लिपि जो थी वो पाली भाषा है। पाली जो है उस समय की चलने वाली आम लोगों की भाषा थी। इसी वजह से ये धर्म और भी ज़्यादा प्रचलित हुआ, क्योंकि इससे लोगों ने अपने आप को जोड़कर देखना समझना शुरू किया, और ये लोगों के लिए समझने के लिए भी बहुत आसान थी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक।
और ये आप ये याद रख लीजिएगा, विनय पिटक में जो है वो संघ संबंधी नियम थे। संघ जो उसमें था, बना था संघ, वो उससे संबंधित नियम थे विनय पिटक में। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश थे, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह था। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा था, पल्लवी और विक्रमशिला। नालंदा जो है वो महायान शाखा के लोगों का केंद्र था शिक्षा का। वल्लभी हीनयान शाखा के लोगों का था, और विक्रमशिला था तीसरा। नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, और वल्लभी की सॉरी, विक्रमशिला की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था। और अन्य तथ्य, बिहार, बिहार किसे बोलते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, उसे बिहार बोलते हैं। और चैत्य किसे बोलते हैं? चैत्य स्तूप 100 दाह के बाद जो है, मतलब फ्यूनरल रिचुअल के बाद जो है, जो बची होती हैं शरीर की अस्थियां, और से उनको संरक्षित रखने का स्थान, उसे चैत्य बोलते हैं। और बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर यूपी में मिलती है पाई रखी गई है। तो एक खुदाई के दौरान मिली होती है। नालंदा को कुमारगुप्त प्रथम ने दान दिया था। उन्होंने इसको मतलब बनवाया था, इसको दान में दिया था नालंदा बौद्ध धर्म वालों को। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। बुद्ध के प्रथम उपदेश का चित्रण, जो बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश अपना दिया था, बुद्ध के प्रथम उपदेश का चित्रण जो है वो मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है। मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है। महात्मा बुद्ध, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि महात्मा बुद्ध कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा में नहीं। आज आप लोगों का बौद्ध धर्म में मुझे लगता है कि आप लोग को टू दी पॉइंट चीज़ें मिल गई हैं और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप इसको पढ़ कर के, अगर आप ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचती है, मुझे नहीं पता कि कब तक लोगों तक पहुंचेगी, लोग देखेंगे इसे, लेकिन आप खुद फील करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको इसके बाहर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये वीडियो देख लीजिएगा बौद्ध धर्म का। ये आपके वनडे एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। थैंक यू।